रेडी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या इसको संकरण भी कहते हैं। तो ये समझना है हमको कि संकरण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, तो इसको समझें। संकरण एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, एक काल्पनिक घटना है। इसके द्वारा कोई भी परमाणु कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा को बराबर करने के लिए इस संकरण की आवश्यकता हमको पड़ती है। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि किसी भी परमाणु के दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक लगभग आपस में मिलकर समान ऊर्जा और आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। और इस घटना को हम संकरण कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बंध बनाने में हमारे बाह्यतम कोश के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। अगर हम संकरण किए बिना उनमें बंध बना देंगे, तब जो बंध बनेंगे उनकी ऊर्जा भी भिन्न भिन्न होगी। जो नहीं होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी ऊर्जा, वो समान ऊर्जा तभी संभव है जब बंध बनाने से पहले जो कक्षक हो उनकी ऊर्जा भी समान हो जाए। तब इस संकरण की हमको आवश्यकता पड़ती है। इसलिए परमाणु कक्षकों की ऊर्जा को बराबर करने के लिए संकरण का उपयोग किया जाता है। अब इस संकरण के अगर हम देखें प्रकारों की बात करें तो कौन कौन से परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, उसके आधार पर ये संकरण कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अगर एक परमाणु का S कक्षक और एक परमाणु का P कक्षक संकरण में भाग लेता है तो ऐसे संकरण को sp संकरण कहते हैं। और अगर एक S और दो P के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो उसे sp2 संकरण कहते हैं। एक S और तीन P के कक्षक भाग लेते हैं तो sp3 संकरण कहलाता है। और अगर एक S का, तीन P का और एक D का भाग लेता है तो उसे sp3d संकरण कहते हैं। और एक S, तीन P और दो D के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं तो sp3d2 संकरण कहलाता है। और यदि एक S, तीन P और तीन D के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो sp3d3 संकरण कहलाता है। यहाँ पर अगर ये चार कक्षकों की बात की है sp3d संकरण, एक इसी में और होता है। अगर एक अंदर का D कक्षक, एक S का और एक P का टोटल कक्षक भाग चार ले रहे हैं तो उसको भी sp2 संकरण भी कहते हैं। लेकिन आपको इस सिलेबस में जो पढ़ना है वो S और P कक्षक वाले संकरण आपके पाठ्यक्रम में है, D वाले कक्षक में नहीं है। लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए उनसे आपको अवगत कराया। तो जरा हम देखते हैं सबसे पहला संकरण हमारा sp संकरण। sp संकरण जब परमाणु कक्षक का कोई एक S कक्षक और एक P कक्षक आपस में भाग लेते हैं तो दो नए कक्षक बनते हैं, जिन्हें sp संकरित कक्षक कहते हैं। और इस घटना को sp संकरण कहते हैं। जब जिस अणु में यह sp संकरण पाया जाता है तो अणु की जो ज्योमेट्री होगी, इस प्रकार के संकरण में अणु की ज्योमेट्री लीनियर होती है, रेखीय कहते हैं। और अगर हम उसके बॉन्ड एंगल की बात करें, बंध कोण की, तो बंध कोण 180 अंश होता है। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में sp संकरण पाया जाता है। देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 1s2 और 2s। अब हम इसके बाह्यतम कोश की बात करने जा रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में इसकी मूल अवस्था में जो इसका संरचना है वो यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और आगे 2s के 2p जो कक्षक है वो खाली है। अब आपके पास दो क्लोरीन लगे हैं और साझा करना है तो दो आयनिक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब ये दो साझा कर सकेंगे। तो ऐसा करने के लिए इसको एक्साइटेड स्टेट की आवश्यकता होती है और ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। उस अवस्था को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। इस अवस्था में
इसके 2s के पास एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2p के कक्षक में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन से 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा और 2 सहसंयोजक बंध बनेंगे। अगर हमने संकरण नहीं कराया तो S कक्षक की ऊर्जा कम होती है और P की अधिक होती है, तो आपको दो जो बॉन्ड बनेंगे उनमें से एक बॉन्ड की एनर्जी कम होगी और एक की ज्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों बंधों की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए और ये बराबर तभी हो सकती है जब पहले हम इनका संकरण करा दें। तो एक S का और एक P का परमाणु कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा और आकृति की 2 नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें sp2 संकृत कक्षक कहते हैं। अब इसमें आइडेंटिटी लूज हो गई, आप ये नहीं बता पाओगे कौन सा S है कौन सा P कक्षक, दोनों मिलकर के नए बने हैं। तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं और ये आपके sp2 संकृत कक्षक बने। अब आपको बेरिलियम क्लोराइड बनाना है, तो बेरिलियम क्लोराइड की जो संरचना बनेगी वो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है आयुग्मित। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो हमने बेरिलियम का बनाया है और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने साझा किया और 2 सहसंयोजक बंध बने। इन दोनों की ऊर्जा बराबर है, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो देखिए इसकी जो संरचना बनेगी वो ये बनेगी और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 अंश होगा। तो ये देखिए संरचना बनी, जितनी ऊर्जा इस बॉन्ड की है उतनी ही ऊर्जा इस बॉन्ड की होगी। तो इस प्रकार के हम संकरण को sp संकरण कहते हैं। यही संकरण एल्काइन में भी मिलता है, तो हमने इनऑर्गेनिक का उदाहरण लिया, यही संकरण आपको एसिड में मिलेगा, ध्यान रखिए एल्काइन। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे संकरण की, इसका नाम है sp2 संकरण। जब एक S और 2 P के परमाणु कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा और आकृति के 3 नए कक्षक बनाते हैं। 3 जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। उन 3 कक्षकों को हम sp2 संकृत कक्षक कहते हैं और ये घटना sp2 संकरण कहलाती है। इस संकरण में अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय होती है, ट्राइएंगुलर त्रिकोणीय होती है और बाउंड एंगल 120 अंश होता है। इसका एग्जाम्पल मिलेगा, देखते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट में अगर देखें तो इसके 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चूंकि 3 क्लोरीन लगे हैं तो 3 आयुग्मित होना चाहिए। तो इन एक्साइटेड स्टेट 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस 2p में जाएगा और इस प्रकार यहाँ पर एक हुआ और p में भी 2 आयुग्मित हो गए। इस प्रकार 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए इस अवस्था में। अब एक S का और 2 P के कक्षक भाग लेंगे तो 3 नए कक्षक बनेंगे। तो इस संकरण को sp2 संकरण कहते हैं और हमारे 3 नए कक्षक बनते हैं। तीनों की ऊर्जा बराबर है, तीनों की आकृति बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल संकृत कक्षक, हिंदी में संकृत कक्षक कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनका नाम है sp2 संकृत कक्षक। अब आपको संरचना बनानी है बोरान ट्राइक्लोराइड की संरचना। तो देखिए 3 क्लोरीन के परमाणु इनसे साझा करेंगे, 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये तो ये हमारा इसका संरचना बनी, जो 3 क्लोरीन ने साझा किया। अब ये इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री इस प्रकार बनती है कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, तो इसलिए इनकी संरचना त्रिकोणीय होती है, ट्राइएंगुलर होती है। ये और अगर इनके बीच के बॉन्ड एंगल की कोई सी भी एंगल की बात कर लोगे तो ये 120 डिग्री का होता है। तो ये संरचना हमारा sp2 संकरण कहलाता है। यही घटना आपको एल्कीन में देखने को मिलती है। एल्कीन में sp2 संकरण होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा हम बात करने जा रहे हैं हम sp3 संकरण। जब एक S और 3 P के परमाणु कक्षक आपस में मिलकर
समान ऊर्जा और आकृति के 4 नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें sp3 संकरित कक्षक कहते हैं और इस घटना को sp3 संकरण कहते हैं। इस संकरण में अणु की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय और बॉन्ड कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका एग्जाम्पल रहेगा मीथेन। सारी एल्केनों में यही मिलता है। आपके CCl4, आपका अमोनिया, वाटर, इन सब में sp3 संकरण पाया जाता है। यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन का। CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है 1s2 2s2 2p2। अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो इसके S में 2 कक्षक हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 4 हाइड्रोजन के परमाणु लगे हैं तो उनको 4 आयनिक चाहिए, इसलिए एक्साइटेड स्टेट की यहाँ पर आवश्यकता होगी। इन एक्साइटेड स्टेट 2s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस 2p में आएगा और यहाँ पर आपका बनेगा ये 2s और ये आपका 2p। 2p में 3 आयनिक। अब हमको इनकी ऊर्जा बराबर करनी है तो एक s का और 3 p के कक्षक का भाग लेते हैं तो इस संकरण को हम sp3 संकरण कहते हैं। अब 4 नए कक्षक बनेंगे, चारों की ऊर्जा बराबर होगी, आकृति बराबर है और इनका नाम है 4sp3 संकृत कक्षक। संकृत कक्षक। अब हमें मीथेन की संरचना बनानी है। मीथेन की संरचना देखेंगे। हाइड्रोजन के पास एक आयनिक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ये सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और है। इसकी जो संरचना बनती है वो चतुष्फलकीय होती है। इसके मध्य में कार्बन परमाणु स्थित रहता है और तथा इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये जो एंगल बना 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल पाया जा रहा है। तो ये है मीथेन की चतुष्फलकीय संरचना। इस प्रकार के संकरण को हम sp3 संकरण कहते हैं। ये जितने भी अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम नाम देते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया है, इनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्शन होता है वो कम होता है। अगर कहीं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन आ जाता तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। इसके लिए आप देखोगे जो अमोनिया और वाटर है, अमोनिया और वाटर में भी sp3 ही संकरण होता है। लेकिन हम पूरा नहीं बताएंगे। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, इसकी उपस्थिति के कारण इसकी संरचना में विकृति आ जाती है और संरचना इसकी पिरामिडल हो जाती है। पिरामिडल चतुष्फलकीय से विकृत होकर पिरामिडल हो गई और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री का रह जाता है। और ये कारण किसके कारण हुआ? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। और इस अमोनिया की जो ज्योमेट्री बनती है इसमें ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बंद बनाने में भाग नहीं लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये इनका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का है। ये लोन पेयर इनको बॉन्ड को पास पास कर देता है प्रतिकर्षण के कारण, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 से घटकर 107 डिग्री का रह गया। तो यहाँ पर 2 तरीके के रिपल्शन है, एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड। और लास्ट में एक और देखना वाटर का। अगर इसकी बात करें जल के अणु की, तो यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी में भी sp3 संकरण होता है। इसकी संरचना में और ज्यादा विकृति आ गई और चतुष्फलकीय से विकृत होकर इसकी संरचना बी शेप हो जाती है और बॉन्ड एंगल घटकर 104.5 डिग्री का रह जाता है।
109 से घटकर। देखिए इसलिए हुआ कि इसके ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, और इसका ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का। तो इस हाइड्रोजन के जल के अणु में 3 प्रकार का रिपल्शन मिलता है। एक हमारा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन जो सर्वाधिक है, इससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, ये और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। तो जब केवल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं तब उनकी ज्योमेट्री परफेक्ट होती है। इन सब में केवल बॉन्ड पेयर था, सबकी ज्योमेट्री परफेक्ट थी। इस अमोनिया में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर था और बॉन्ड पेयर था, तो इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई। और जल के अणु में तीनों प्रकार का प्रतिकर्षण हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारा ये कुछ प्रमुख संक्रमण था, जो यहाँ पर ये संक्रमण की बात समाप्त होती है।